ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इनफर्टिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी बोला, और ये अब बहुत यूजुअल हो गया है कि लोगों की शादी लेट 20s 30s में हो रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेजॉरिटी यही है लोगों की जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। तो लेकिन हम एक बात कहते हैं कि हम आयुर्वेद में फिर भी हम कहते हैं कि देखिए, अगर ठीक है एज के साथ कमजोरी आती है, लेकिन अगर आप रसायन सेवन करेंगे, अगर आप आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटियां सेवन करेंगे तो आपका शुक्र धातु पुष्ट रहेगा। क्योंकि जनरली जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो 45 इयर्स तक होते हैं महिला में। तो यानी कि एक तरह से टेक्निकली अगर देखें तो 45 की आयु तक एग आपका बन रहा है, और एग बन रहा है तो पौधा भी बन सकता है उससे। मेरे कुछ ऐसे पेशेंट हैं, जापान में मेरी एक पेशेंट थी, वो मेरे पास जब आई वो 44 साल की थी, हस्बैंड उसका 45 साल का था। 15 साल से वो ट्राई कर रहे थे बच्चे के लिए, तो 6 महीना आयुर्वेदिक दवाई खाई दोनों ने तो बच्चा हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, पर थोड़ा सा हम कोशिश ये करते हैं कि जल्दी एज में अगर आप थोड़ा प्रयत्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेट एज में थोड़ा और कठिन होता है, लेकिन फिर भी टेक्निकली जब तक बीज है उससे पौधा बनाया जा सकता है। तो अगर स्पर्म है और एग है और पोटेंट है तो उससे बच्चा होगा, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल। और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो टिप्स हैं वो भी जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी बताइए, क्या नाम है, कहाँ से मेरा बात नाम कर रहे सुनीता है, मेरा उम्र 40 वर्ष का है। हैं? जी बताइए। हमें ना थायराइड है और ये हाई बीपी है। हाई बीपी है जी, और क्या है? वेट और थायराइड है, थायराइड है। वेट भी मेरा बहुत ज्यादा है, 95 किलो मेरा वेट है। अच्छा, देखिए आपको कई पैरों में भी प्रॉब्लम सूजन है। रहता ब्लड है। प्रेशर आपको है, थायराइड शायद आपने बोला है, और आपका वजन भी बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, थायराइड की 95 कुछ किलो मेरा वजन है। थायराइड की गोली ले रहे हैं आप? जी हाँ, सुबह एक गोली सुबह खाली पेट में, और नाश्ता के बाद बीपी वाला हाई बीपी। ब्लड प्रेशर की भी गोली ले रहे हैं? जी, दोनों टाइम, शाम में भी एक गोली लेते हैं। देखिए, आप गोली तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी तकलीफ तो है आपको, इसलिए आपने फ़ोन किया। तो पैर में इसलिए भी बहुत सूजन रहता है। हाँ, तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि एक तो थोड़ा सा हल्दी का सेवन तो आप आज से शुरू कर दीजिए। जी, हल्दी का चूर्ण जो है पाउडर फॉर्म में, वो कम से कम 2 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम, 1/4 चम्मच सुबह और शाम, ये दोनों टाइम सेवन करना शुरू कर दीजिए आप। और साथ में आपको आयुर्वेदिक दवाई ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो आप अभी रोग को कंट्रोल करने के लिए अपनी टैबलेट ले रहे हैं थायराइड की, हाई ब्लड प्रेशर की, वो आप लेते रहिए, उसको कोई ऐसी बात नहीं, वो लेते रहिए। वेट के लिए हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी एक स्लिम टी हमने बनाई है, जो कि जो मेदो वह स्रोतस हैं, जो फैट कैरिंग चैनल्स है उसके, उनको साफ करती है। लेकिन आपसे निवेदन मेरा ये है कि हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से कंसल्टेशन करिए और औषधि लीजिए। और औषधि भी ऐसा नहीं 2-3 महीने, कम से कम 6-8 महीने लगातार आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तब आपको जाकर के कुछ चीज़ों में आपको रिलीफ लगेगा। नहीं तो आपका रोग जो है और आगे बढ़ता जाएगा, फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। तो आयुर्वेद की शरण में आइए, यही बार बार हम आपको कहते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और आप बिल्कुल जो है स्वस्थ अपने आप को कर सकते हैं। जी, तो अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी से परेशान लेडीज को आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, टिप्स ये है कि एक तो अपना मानसिक रूप से आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, मेंटली इमोशनली खुश रहने की कोशिश करिए। दूसरा जो है, अपने धातु को पुष्ट करने के लिए शतावरी का आप सेवन करिए। और तीसरी चीज़ आपको अवश्य बताऊंगा कि जो लोग बच्चा पैदा करने की जो है प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अच्छा बच्चा चाहते हैं, स्वस्थ बच्चा चाहते हैं, वो एक आयुर्बेबी प्रोग्राम हमारा है बहुत बढ़िया। वो आप हमारे यहाँ से डॉक्टर से बात करके या ईमेल करके कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वो ज़रूर आप जो है उसमें कुछ चीज़ें आपको दी जाती हैं खाने के लिए, उनका जो है पालन करेंगे तो एक स्वस्थ आयुर्वेदिक बेबी आपका पैदा होगा। आयुर्वेदिक बेबी यानी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल से बिल्कुल स्वस्थ बच्चा आपका पैदा होगा। आप भी सुखी रहेंगे, बच्चा भी सुखी रहेगा, पूरा संसार सुखी रहेगा। फिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप यहाँ पे आए और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमसे की।
तो आज आरोग्य मंत्र में हमने डिस्कस किया इनफर्टिलिटी के बारे में। आई होप कि आज के हमारे इस डिस्कशन से आप में से जो भी लेडीज परेशान है इस प्रॉब्लम से, आपको ज़रूर एक उम्मीद दिखी होगी और आप डेफिनेटली जीवा के शरण में आएंगे, आयुर्वेद को अपनाएंगे और अपनी इस उम्मीद को पूरा भी करेंगे। चलते चलते हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको फिर से याद दिला देते हैं, 012940404004। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं विच इज़ www.jiva.com। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन info@jiva.com। जीवा को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परम आयु को भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।